गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे बने होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हों। देखिए, एग्ज़ाम का सीजन नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम का सीजन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चों में अपने उनके मन में क्या है, घबराहट पैदा हो रही है। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, चाहे एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए हम उनको अच्छे से बना सकते हैं। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का हिंदी का लेखक और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के पाठ का नाम किताब का नाम है गोधूली भाग 2, कक्षा 10 की है। तो इसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। यह कौन सी विधा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। और इसका प्रमुख भाव क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता। यानी इसका प्रमुख भाव, यानी यह इस पाठ का केंद्र बिंदु क्या है? तो जाति प्रथा की व्यर्थता। और जो हमारे लेखक है कौन? भीमराव अंबेडकर जी। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? तो द काइट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म और बुद्धा एंड हिज धम्मा। यानी कि भीमराव अंबेडकर की 3 प्रमुख कृतियां हैं, द काइट्स इन इंडिया, द मैकेनिज्म और बुद्धा एंड हिज धम्मा। हो गया क्लियर? दूसरा चैप्टर है विष के दांत। दूसरा चैप्टर क्या है? विष के दांत। इसमें लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। लेखक कौन है इनके? नलिनी विलोचन शर्मा जी। ठीक है। यह कैसी कहानी है? कैसी विधा है? यह कहानी है। यह क्या है? कहानी है। इसके मुख्य पात्र कौन कौन से है? कौन कौन से मुख्य पात्र है? सेन साहब, खोखा, मदन और गिरधर। यानी कि मुख्य पात्र, यानी कि कहानी में किनके बारे में ज्यादा चर्चा की गई है या किस टॉपिक को ज्यादा महत्व दिया गया है, उसके बारे में हम बता रहे जा रहे हैं। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? इसके दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं सेन साहब, खोखा, मदन और गिरधर। अब देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा जी की मुख्य कृतियां कौन कौन सी किताब वगैरह वो लिखे हैं। तो उनके लिखा हुआ है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, विष के दांत, ये कहानी संग्रह है, और अन्य अप्रकाशित कहानियां। कुछ ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी जो प्रकाशित नहीं हो पाई। ठीक। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। तो इसके लेखक है मैक्स मूलर साहब। इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर साहब। यह है क्या? तो यह भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, वो क्या है? भाषण है। और इसमें क्या बताया गया है? भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इनके मैक्स मूलर साहब की कृतियां कौन कौन सी हैं? तो हितोपदेश, मेघदूत, कट और केन उपनिषद का जर्मन अनुवाद। इन्होंने, मैक्स मूलर साहब ने केन उपनिषद का जर्मन में अनुवाद किया था। ठीक है। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यह क्या है? ललित निबंध है। इसमें मानववाद पर चर्चा की गई है। इसमें मानववाद, यानी मनुष्य और पशु में क्या क्या भिन्नता है, कैसे क्या हुआ, इस पाठ को आप पढ़िएगा, उसमें इसी सब के बारे में चर्चा किया गया है। इनकी लेखक इनकी मुख्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो अशोक के फूल, कुटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, विचार वितर्क, कबीर। ठीक है। 5वां चैप्टर है नागरी लिपि। 5वां चैप्टर क्या है? नागरी लिपि। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। एकदम सही है, आप लोगों को तो याद भी है। ठीक है, गुणाकर मूले जी हैं। और ये है क्या? तो यह निबंध है। क्या निबंध है? नागरी लिपि एक निबंध है।
ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें नागरी लिपि का इतिहास दोहराया गया है। नागरी लिपि कब प्रारंभ हुई, कौन कौन सी भाषाएं इसमें लिखी जाती हैं, उसके बारे में। तो गुणाकर मूले जी का कौन कौन सी क्या कहते हैं कृतियां हैं, अक्षरों की कहानी है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक नक्षत्र लोक, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किनकी, गुणाकर मूले जी की। ठीक है, अगला पाठ है हमारा बहादुर। एकदम बहादुरी के साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो बहादुर, बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है, अमर। अगर आप कोई भी काम बहादुरी से कीजिएगा तो आप अमर हो जाइएगा, आपका नाम एकदम अमर हो जाएगा। ठीक है, तो बहादुर के लेखक कौन, अमरकांत। यह क्या है, बहादुर क्या है, कहानी है। बहादुर क्या है, कहानी है। इसमें किसके किसके पात्र की चर्चा की गई है, तो बहादुर के, निर्मल की और किशोर की। ठीक है, इनका अमरकांत जी का प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर। तीन इनकी मुख्य कृतियां हैं। कौन कौन सी, जिंदगी और जोंक, देश के लोग और मौत का नगर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा। आप चलते हैं 7वें पाठ पर। 7वां पाठ क्या है, 7वां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा कौन देखेंगे, तो रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा इसके लेखक हो गए। और यह क्या है, निबंध है। और इसका मुख्य बात क्या है, साहित्य चिंतन। साहित्य के बारे में ये चिंता कर रहे हैं। ठीक है, इनकी कृतियां कौन कौन सी है, निराला का साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, ये इनकी प्रमुख कृतियां या किताबें हैं। अगला चैप्टर है जित जित में निखरत हूँ। जित जित में निखरत हूँ, यह जो है, यह रश्मि वाजपेयी जी का लिखा हुआ है। और ये साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू लिया गया था। किनका लिखा गया था, तो पंडित बिरजू महाराज जी का। ये साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू है। और बिरजू महाराज जी का रेखा चित्र में लिखा गया है। ठीक है, कैसे वो क्या कहते हैं सो नर्तक बने थे, क्या उनसे उन्होंने किनसे शिक्षा दीक्षा ली थी, उसी के बारे में यह पाठ बता रहा है। अगला पाठ है अविन्यो। अविन्यो, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी, यह क्या है, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब हो गया, हम लोग कहीं जाते हैं, उस परिस्थिति में हमने क्या देखा नहीं देखा, उसी के बारे में इन्होंने पूरा पाठ को लिखा है, अभिन्यो। इनकी प्रमुख कृतियां क्या है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, बहुरी अकेला। इनकी अशोक वाजपेयी जी की, अशोक वाजपेयी जी की क्या क्या है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष और बहुरी अकेला। अगली कहानी है मछली। अगला चैप्टर है मछली। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। और यह क्या है, कहानी है। यह कहानी है। इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, दीदी संतु और नरेन। दीदी संतु और नरेन के बारे में चर्चा की गई है। इनका क्या कहते हैं, मुख्य कृतियां क्या है, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। इनका विनोद कुमार शुक्ल जी का। ठीक है, अगला है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, ये किनका लिखा हुआ है, यतीन्द्र मिश्र। किनका, यतीन्द्र मिश्र। यह व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में ही इसमें बताया गया है। वो व्यक्ति कौन थे, बिस्मिल्लाह खां। कौन थे, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। इनकी क्या क्या है कहानियां, यतीन्द्र मिश्र की अलग किताबें कौन कौन सी है, यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप, गिरिजा। अगला पाठ है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, यह किनका लिखा हुआ है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। यह है क्या, यह शिक्षा शास्त्र और संस्कृति पर चर्चा कर रहा है। और इनका क्या क्या है प्रमुख कृतियां, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो चलते हैं, ये तो गद्य खंड था। अब चलते हैं पद खंड में। पद खंड का मतलब हो गया कि कविता में। कविता में कौन कौन सा है,
तो कविता में है पहला, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, ये पाठ है। राम नाम बिनु बिरथे जो नर दुख में, इनके लेखक कवि कौन है? गुरु नानक जी। इनके कवि हैं गुरु नानक जी। यह एक कविता है और यह कहाँ से आया गया है? भक्ति काल का। कब का कविता है? भक्ति काल का। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं जपू जी और साहिला। अगला है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका जी, इनके लेखक है रस खान। यह भी क्या है? कविता है। यह भी किस काल का है? भक्ति काल का है। रस खान जी की प्रमुख कृतियां सुजान रस खान, प्रेम वाटिका। अगला चैप्टर है अति सुधो स्नेह। अति सुधो स्नेह ये किनका है? घनानंद जी का है। यह भी एक कविता है। यह किसकी, कौन से काल की है? भक्ति काल की है। इनका क्या है? कौन कौन सी? सुजान सागर, विरह लीला, प्रेम पथे, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उसके बाद है स्वदेशी। अगला कविता कौन सी है? स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक हैं प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक प्रेमघन। यह कौन सी विधा है? कविता है। इसमें स्वदेशी नाम से यह स्पष्ट है, यह देशभक्ति और आधुनिक काल की कविता है। इनका दूसरा प्रमुख क्या है? प्रेमघन सर्वस्व। अगली कविता है हमारी भारत माता। अगली कविता क्या है हमारी? भारत माता। ये किसके हैं लेखक? इसके लेखक हैं कवि है सुमित्रा नंदन पान। यानी कि भारत माता के लेखक कवि कौन? सुमित्रा नंदन पान। विधा यह कविता है। यह देश वंदना और छायावाद से लिया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन है? पल्लव, वीणा, गुंजन, युगवाणी और लोकायतन। ठीक है, तो अभी और आगे चलते हैं। आगे है आपका जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये कविता है और यह जनतंत्र की महत्ता और राष्ट्रवाद को दर्शाता है। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं और ये ज्यादातर पूछा जाता है। ये अपने बिहार के ही थे। रेणुका, रसवंती, हुंकार, रश्मि रथी, चक्रवाल, संस्कृति के 4 अध्याय। तो देखिए आगे चलते हैं। हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? हिरोशिमा के लेखक हैं वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, इनका पूरा नाम है। विधा इनकी कौन सी है? कविता है। यह मानव त्रासदी संस्कृति का प्रगतिवाद, इस पर इन्होंने चर्चा किया है इस पाठ में। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, अगला कविता है हमारे पास एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या किनके द्वारा लिखी गई है? कुंवर नारायण। यह कविता है, पर्यावरण और आधुनिक काल की कविता है। चक्रव्यूह, परिवेश, इन दिनों आगंतुक, ये किनके द्वारा लिखे गए हैं? कुंवर नारायण जी। हमारी नींद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिहाज से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। वीरेन डंगवाल, इनके लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। लेखक कहिए, कवि कहिए। इनके यानी हमारी नींद के कवि कौन? वीरेन डंगवाल। यह कविता है। जीवन संघर्ष और आधुनिक काल के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें इनकी प्रमुख कृतियां क्या है? दुष्चक्र में, शस्त्रता इसी दुनिया में। यह किनका लिखा हुआ है? वीरेन डंगवाल जी का। अगला चैप्टर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन? अनामिका जी। अक्षर ज्ञान की लेखिका या कवियत्री अनामिका जी। यह कविता है। समसामयिक बोध और आधुनिक काल से में इसमें चर्चा की गई है। और इनकी और कृतियां क्या है? तो गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठुप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो 2 चैप्टर और हैं इसमें आपकी। तो 2 चैप्टर हैं। लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर ये किनका लिखा हुआ है? जीवनानंद। जीवनानंद दास का।
यह कविता है, देश प्रेम और आधुनिक काल से है संबंधित। इनका है झरा पालक, वनलता सेन, महापृथ्वी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किनकी? जीवनानंद दास की। मेरे बिना तुम प्रभु, यह है रेनर मिल्का रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, इनका लिखा हुआ है मेरे बिना तुम प्रभु। ये कविता है, ये जर्मन के कवि। देखिए मैक्स मूलर जब साहब भी जर्मन के थे, ये भी जर्मन के हैं। आधुनिक भाव बोध हुआ इसमें। लाइफ एंड सॉन्ग इनकी प्रमुख कृतियां है। एडवेंट, लॉरेंस, सैक्रिफाइस, ये सब क्या है? इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो चलते हैं आगे। इसमें वर्णिका में, वर्णिका के आपको मात्र 5 चैप्टर ही हैं। वर्णिका में 5 हैं, ज्यादा है, 7 चैप्टर होंगे लगभग, नहीं सॉरी 5 ही हैं। तो वर्णिका में आपको 5 चैप्टर हैं। इन चैप्टरों में आप लोग देखिएगा, पहला जो पार्ट है दही वाली मगम्मा, इसके लेखक है श्रीनिवास। यह एक कहानी है। इसके मुख्य पात्र मगम्मा और नगम्मा। मगम्मा कौन थी? यह सास थी और ये क्या थी? बहू थी। ठीक है। इसमें एक और आएगा रंगप्पा, रंगप्पा इसका मुख्य पात्र भी था। उसका दूसरा है पाठ ढाते विश्वास, इसके हैं 7 कोड़ी होता, यह कहानी है। इसका मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी। 7 कोड़ी होता के मुख्य पात्र लक्ष्मी। माँ के लेखक कौन? ईश्वर पेटलीकर, यह भी एक कहानी है। इसमें माँ और मंगू के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अगला है नगर, नगर की लेखिका सुजाता, यह कहानी है। इसमें मुख्य पात्र कौन है? पप्पाती। ठीक है। धरती कब तक घूमेंगी, इसके लेखक सावर दैया, इसके लेखक कौन है? सावर दैया, यह भी कहानी है। इसमें माँ और सीता, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? बहुत ही जीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपके पाठ और लेखक के नाम थे जिसे आप लोगों ने देखा, और इससे आपको 2 नहीं कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। तो इसको अगर आप लोग दोहराते हैं और याद रखते हैं तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इससे लघुत्तरीय बनाने में भी सहूलियत होगी। जो भावार्थ वाले प्रश्न आएंगे उसमें भी आप यह लिख सकते हैं कि यह कविता या यह पद्यांश या यह गद्यांश इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये महाशय जी है। ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।